दोस्तों इसे कहा जाता है खास महल, और इसे खास महल क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल दोस्तों इस पूरी इमारत को सफ़ेद संगमरमर से उस समय बनाया गया था और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन इस पूरे खास महल को उस समय दिया गया था। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दरअसल शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम हुआ करता था और यहाँ पर 2 दरवाजे उस समय बनाए गए थे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। दरअसल ये जो आप ब्लैक ग्लू के निशान यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको पूरे बेडरूम के अंदर दिखाई देंगे। आप अच्छे से इस पूरे बेडरूम को पहले देखिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन समय में इस बेडरूम के अंदर गोल्ड का काम किया गया था, यानी पूरे बेडरूम के अंदर सोना लगाया गया था दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ की छतों पर भी दीवारों पर भी कितना ज़्यादा सोना उस समय लगाया गया था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अंग्रेज हमारे भारत को लूट कर गए थे तो यहाँ से वो सब सोना उन्होंने उतार लिया था। और यहाँ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से सोने को खुरचा गया था, खुरच करके यहाँ से सोना उतारा गया था और उसके बाद वो सभी सारा सोना इंग्लैंड लेकर चले गए थे। और यहाँ दोस्तों मैं आपको उस सोने के कुछ अवशेष दिखाना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ जो आप ये पत्ती देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सोना लगा हुआ है आज भी, ये उस बात के सबूत हैं। और दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों और अरबों रुपए का सोना उस समय इस पूरे बेडरूम में लगाया गया होगा और कितना भव्य डिज़ाइन इस पूरे बेडरूम को दोस्तों उस समय दिया गया था। दोस्तों आप देखिए ज़रा, हर जगह आपको ब्लैक ग्लू के निशान दिखाई देंगे दोस्तों, हर जगह सोना लगा था दोस्तों, हर जगह। और दोस्तों ये जो हुक आप देख रहे हैं दरअसल प्राचीन समय में कपड़े के बड़े बड़े पंखे इन हुकों के द्वारा नीचे लटकाए जाते थे और उनके अंदर से एक रस्सी को आप देखेंगे यहाँ पर भी हुक लगाए गए हैं। इन हुकों के अंदर से उस रस्सी को यहाँ से नीचे बाहर की तरफ लाया जाता था और बाहर से रानी की जो दासियाँ हुआ करती थी उस रस्सी के द्वारा उस रस्सी से हिलाकर उन पंखों को चलाया करती थी, क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय में इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती थी। और दोस्तों ये है शाहजहां की बड़ी बेटी जहांनारा का महल। और दोस्तों शाहजहां की बड़ी बेटी जहांनारा एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन हुआ करती थी। और शाहजहां की रियासत में जब भी कोई फरमान जारी होता था या कोई भी नया कानून पास होता था तो शाहजहां अपनी बड़ी बेटी जहांनारा से सुझाव ज़रूर लिया करते थे। और कहा जाता है कि सूरत का जो बंदरगाह था उसकी पूरी जिम्मेदारी जहांनारा के सर थी, यानी शिपिंग का जितना भी बिजनेस था वो सब शाहजहां की बड़ी बेटी जहांनारा ही संभाला करती थी। दोस्तों इस जगह को कहा जाता है मुसम्मन बुर्ज, जिसे उस समय बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया था। दोस्तों मुसम्मन बुर्ज ये वही जगह है जहां औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को 8 सालों तक हाउस अरेस्ट करके रखा था। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मुसम्मन बुर्ज। और दोस्तों इस महल की चित्रकारी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा पेंटिंग उस समय इस महल के अंदर की गई थी। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर शाहजहां को 8 सालों तक कैद करके रखा गया था और यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। और दोस्तों 22 जनवरी 1666 को अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव की एक रात शाहजहां अपनी बड़ी बेटी जहांनारा के साथ इस विंडो के बाहर बैठे थे और ताजमहल को देख रहे थे और उसी रात वो एक्सपायर हो गए थे। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि शाहजहां को जिस मुसम्मन बुर्ज में कैद किया गया था उन्हें मुसम्मन बुर्ज से सिर्फ इस मीना मस्जिद तक आने की इजाज़त ही थी। और इस मस्जिद को शाहजहां ने खुद अपने नमाज़ पढ़ने के लिए बनवाया था। वो मुसम्मन बुर्ज से इस मस्जिद तक नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे और नमाज़ पढ़ के वापस उस मुसम्मन बुर्ज में चले जाते थे। और दोस्तों जैसे ही हम इस मीना मस्जिद से बाहर आते हैं तो यहाँ हमें दिखता है बना हुआ ये गलियारा, जिसे काफ़ी सुंदर बनाया गया है और काफ़ी पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर प्राचीन समय में मछली पालन का काम हुआ करता था। आज के समय में दोस्तों यहाँ पर एक पार्क बना दिया गया है, लेकिन दोस्तों प्राचीन समय में यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था। ये पूरा एक पानी का कुंड हुआ करता था और इसके अंदर मछली पालन का काम हुआ करता था। और दोस्तों ये जो सामने आप
रूम्स देख रहे हैं, दरअसल ये बादशाह के जो मिनिस्टर हुआ करते थे, जो उनके अधिकारी हुआ करते थे, ये उनके ऑफिस हुआ करते थे और यहाँ पर बैठकर वो अपना पेपर वर्क किया करते थे दोस्तों। अब दोस्तों आइए मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। दोस्तों बादशाह के अधिकारी उन ऑफिस से अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके इस जगह बादशाह के पास अपना रिकॉर्ड और अपनी जो रिपोर्ट है वो दिया करते थे और बादशाह उन्हें चेक किया करते थे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस जगह को कहा जाता है दीवाने खास। दोस्तों इस जगह पर अदर स्टेट के जो राजा हुआ करते थे, जो गवर्नर हुआ करते थे, जो एजेंट हुआ करते थे या फिर जो सेनापति हुआ करते थे, वो इस जगह पर बैठकर आकर बादशाह से मीटिंग किया करते थे दोस्तों, इसी जगह, इसी पार्लियामेंट में। और दोस्तों आप देखेंगे इस पार्लियामेंट को काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी मेहराब नुमा डिज़ाइन बनाए गए हैं और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ सामने कुछ अरेबिक वर्ड भी लिखे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों ये है मुगलों का बनाया हुआ तख्त, जहाँ पर बैठकर वो अक्सर यमुना रिवर को देखा करते थे और आप देखेंगे कि यहाँ से टूटा हुआ है। और दोस्तों इसका टूटने का कारण ये है कि जब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों ने वहाँ से तोप से एक गोला दागा था, जो गोला सीधे वहाँ से इस तख्त पर आकर लगा और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। और वो गोला यहाँ से बाउंस होकर आप देखेंगे वहाँ पर सामने दीवार में एक होल है, वहाँ पर जाकर वो गोला लगा था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों फोर्ट के अंदर एंटर हो पाना तो इतना आसान था नहीं, इसलिए उन्होंने बाहर से ही तोप से गोले दागने शुरू कर दिए थे इस फोर्ट पर। और दोस्तों ये तख्त जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। और दोस्तों एक जो तख्त है वो यहाँ पर बना हुआ आप देखेंगे, ये वाला जो तख्त है वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। और दोस्तों इस तख्त पर मुग़ल बैठकर अक्सर मछली पालन को देखा करते थे दोस्तों। एक दोस्तों इस तरफ है और यहाँ पर बैठकर वो यमुना रिवर और प्लस उस ताजमहल को भी देखा करते थे। दोस्तों प्राचीन समय में बादशाह उस दीवाने खास से निकलकर दोस्तों इस रास्ते से आगे आता था और यहाँ से आकर इन ऑफिस से यानी अपने मिनिस्टरों से मिलकर यहाँ से आगे आता था। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं आज के समय में तो यहाँ ग्रिल लगा दी गई है, लेकिन पहले ग्रिल नहीं हुआ करती थी। और दोस्तों ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस दरवाजे के बैक साइड में सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर इसकी बैक साइड में एक दीवाने आम है, जहाँ पर राजा का सिंहासन हुआ करता था। और वहाँ पर उस सिंहासन पर राजा बैठकर आम लोगों की फरियादें सुनता था, शिकायतें सुनता था और उनके समाधान करता था दोस्तों यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से बादशाह यानी दीवाने खास से इन सीढ़ियों के द्वारा नीचे आता था। और आप देख सकते हैं यहाँ दीवाने खास लिखा हुआ है और एरो का निशान बना हुआ है, यानी दोस्तों ये हमें बता रहा है कि इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर दीवाने खास है और इन सीढ़ियों से यानी दीवाने खास से बादशाह नीचे आता था दोस्तों। और नीचे आकर के दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर है बादशाह का सिंहासन। दोस्तों ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पर बादशाह बैठता था, यहाँ पर बादशाह का सिंहासन होता था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर बादशाह के सलाहकार बैठते थे और इस जगह पर दोस्तों बादशाह के मिनिस्टर्स जो थे वो खड़े हुआ करते थे। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि बादशाह की जो प्रजा होती थी, आम जनता, वो इस जगह पर खड़ी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ से नीचे उतरकर। दोस्तों ये जो आप सारा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर बादशाह की जो प्रजा है यानी आम जनता खड़ी होती थी। यहाँ पर मिनिस्टर्स और सामने आप देखेंगे वो राजा का सिंहासन है, वहाँ पर राजा बैठता था, लोगों की शिकायतें सुनता था, उनके समाधान किया करता था। और दोस्तों आप ज़रा देखें इस दीवाने आम को कितना ज़्यादा सुंदर बनाया गया है दोस्तों, कितनी बारीक डिज़ाइनिंग नक्काशी यहाँ पर की गई है, बहुत ज़्यादा सुंदर इस दीवाने आम को बनाया गया था। और दोस्तों ये दीवाने आम बाहर से दिखाई देता है कुछ ऐसा, जो बाहर से हमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे भारत में 1857 की क्रांति छिड़ी थी, यानी जब 1857 में अंग्रेज़ों और हमारे भारतीय क्रांतिकारियों के बीच झड़प हुई थी, तो उस समय इस फोर्ट पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। यानी दोस्तों फोर्ट के अंदर अंग्रेज़ थे और बाहर हमारे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी। और दोस्तों उस समय अंग्रेज़ों का जो गवर्नर हुआ करता था दोस्तों, उसका नाम था जॉन रसेल कॉल्विन।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र। और दोस्तों कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का ये गवर्नर उस समय इस लड़ाई की दहशत से ही मर गया था और अंग्रेज़ों ने उसकी कब्र यहीं बना दी थी, यानी उस गवर्नर को यहीं दफना दिया गया था। क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों को पता था कि अगर हम अपने इस गवर्नर की डेड बॉडी को बाहर लेकर जाते हैं तो भारतीय क्रांतिकारी हमें भी मार देंगे। और दोस्तों उन्होंने देखिए अपने इस गवर्नर को यही दफना दिया था। और कितनी सुंदर ये कब्र दोस्तों समय बनाई गई थी, आप देख सकते हैं। 1857 में दोस्तों इस कब्र को यहाँ बनाया गया था और यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप देखेंगे कि आज के समय में इस कब्र को चारों तरफ से रेलिंग लगाकर कवर कर दिया गया है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इस दीवाने आम के बाहर का एरिया दिखाना चाहूँगा। दोस्तों इस पूरे एरिया में बादशाह की प्रजा खड़ी होती थी, यानी इस पूरे एरिया में आम जनता खड़ी होती थी इस दीवाने आम के सामने। और दोस्तों इस रास्ते से जब भी कोई बादशाह का आम या ख़ास आदमी गुजरा करता था तो वो यहीं से बादशाह को सलाम या सैल्यूट कर देता था। यानी दोस्तों इस दीवाने आम को कुछ इस टेक्निक से बनाया गया है कि बादशाह के सिंहासन के आगे कोई भी पिलर ना आए। और दोस्तों आप देख सकते हैं बादशाह के सिंहासन के आगे कोई भी पिलर नहीं है। कितनी ज़बरदस्त टेक्निक के द्वारा इस पूरे दीवाने आम को उस समय बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों वो जो आप सामने देख रहे हैं उसे कहा जाता है मोती मस्जिद, जिसे इस किले के निर्माण के समय ही यहाँ बनवाया गया था, जो इस वक्त इंडियन आर्मी के अंडर आती है। दरअसल दोस्तों मुगल काल में इस किले का जो रेजिडेंस एरिया था वो सिर्फ 30% था, यानी बादशाह और बादशाह का परिवार सिर्फ 30% एरिया में ही रहता था। और दोस्तों बाकी का जो 70% एरिया है वो उस दीवार के पीछे है, जो कि अभी इंडियन आर्मी के अंडर आता है। दोस्तों ये 70% एरिया मुगल काल में मुगल आर्मी के अंडर था, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश आर्मी के अंडर, और अभी हिंदुस्तानी शासन आने के बाद इसमें इंडियन आर्मी रहती है पूरे 70% एरिया में। और दोस्तों आज के समय में हम इस फोर्ट के सिर्फ 30% एरिया में ही विज़िट कर सकते हैं और बाकी के बचे 70% एरिया में हम विज़िट नहीं कर सकते। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये इस फोर्ट का सिर्फ 30% एरिया बनता है, जो कि उस समय रेजिडेंस एरिया हुआ करता था। और इस रास्ते से हो जाते हैं हम एग्ज़िट। और दोस्तों आप देख सकते हैं जिस रास्ते से हमने इस फोर्ट में एंट्री की थी उसी रास्ते से हम एग्ज़िट भी हो जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा हमने इस फोर्ट के अंदर इसी रास्ते से एंट्री की थी, यानी इसी रास्ते से हम इस जहांगीर पैलेस के अंदर गए और यहाँ से हमने सारा फोर्ट घूमकर इस रास्ते से हम एग्ज़िट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे इस किले के बाहर। सो गाइस मैं कर चुका हूँ फोर्ट से एग्ज़िट एंड ये फोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर से देखकर, इसका इतिहास जानकर। गाइस आपको ये फोर्ट कैसा लगा आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। एंड गाइस यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड ताज नगरी जहाँ पर हमने स्टे किया है वहाँ से रेड फोर्ट तक आने के 15 रुपये लगते हैं एक पर्सन के। एंड अच्छा लगा गाइस यहाँ पर घूमकर, बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हैं पीछे। एंड गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ गाइस। एंड ऐसे ही चैनल पर बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें। एंड गाइस मिलते हैं अगले किसी शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू गाइस।